बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बताना जरूरी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पर बोले हैं सीएम सैनी, जो नायब सिंह सैनी है, उन्होंने कहा है कि हरियाणा में समय पर ही चुनाव होंगे। तो नायब सिंह सैनी जो अभी सीएम हैं, उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव पर यह कहा है कि समय पर ही चुनाव होंगे। उनका पूरा बयान हम आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के चुनाव की घोषणा आज हो रही है, क्या आपको कोई जानकारी है? ये किसने कहा समय के ऊपर चुनाव होंगे? समय पे होंगे चुनाव। आप क्यों? बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। मैंने आज पूरा का पूरा हमारे 10 वर्षों में क्या काम हुआ है, एक एक बात के ऊपर आप लोगों के बीच में मैंने हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता को ये बताने का काम किया है। और उनको मैंने बताने का काम किया कि जो झूठ फैला रहे हैं, वो झूठ की यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, वो भी बताएं कि हमने क्या क्या काम किया है। तो ये हम आपको नायब सिंह सैनी को सुनवा रहे थे। उन्होंने कहा कि जब समय पर, मतलब जब सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तब ये चुनाव होंगे। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की, उसमें विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। मेरे सारे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको अजय बाचलू के पास लिए चलता हूं और पहला सवाल अजय बाचलू मेरा आपसे वही है जो मैं कह रहा था कि लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं। जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उसने जो है शासन प्रशासन देखा है वहां का, तो ये कितना असर डालने वाले हैं अब की बार के चुनाव पर? देखिए, लगातार 10 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुए हैं, कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। ऐसे में आम लोग जो हैं वो कनेक्ट करते हैं ब्यूरोक्रेसी से, ताकि उनके रोज़मर्रा के जो काम है वो हो। यही सवाल जो आप कह रहे हैं विवेक, यही जब हमने यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त पहुँचे थे उनसे भी किया था, तो उन्होंने इस पर साफ एक जो टिप्पणी की और ये कहा कि हम ये इंश्योर करेंगे कि इस बार न सिर्फ सिक्योर सुरक्षित चुनाव हो, बल्कि फ्री एंड फेयर चुनाव भी हो, पारदर्शी चुनाव भी हो। और उन्होंने सारे जो गियर है, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रशासन है, उनको ये कहा है कि इस बार ये चुनाव फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ताकि लोग, जो आम जनता जो है, जिन्होंने उत्साह दिखाया था लोकसभा चुनाव में और इस तरह से बढ़ चढ़कर लोग यहाँ लोकसभा चुनाव में आए थे, वही भरोसा जो है वो विधानसभा चुनाव में भी कायम रहे। तो उस भरोसे की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो पाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी खोई ज़मीन यहाँ तलाश रहे हैं। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जो करीब 10 साल से ज़्यादा उनको आउट ऑफ पावर हो गए, क्योंकि जो यहाँ पिछली सरकार थी वो बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी। तो ऐसे में कांग्रेस और एनसी जो हैं वो और पीछे चले जाते हैं सरकार बनाने से। तो ऐसे में काडर जो है वो थोड़ा सा आपका बिखर जाता है जब आप सरकार में नहीं होते। काडर को जोड़ने की बात है। और यहाँ पर हमेशा जो 370 की हम बात कर रहे हैं, 370 एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है इन चुनाव में, क्योंकि अभी मेरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता से बात हुई थी। वो साफ कह रहे हैं कि 370 एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि 370 ने जम्मू कश्मीर में वो विकास लाया है जो पिछले 70 सालों से यहाँ विकास नहीं था। जी विवेक। ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।